Hello friends, how are you? Today we are going to do our next topic which is tectonic plates. आज हम टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स तो थ्योरी थी, ये कंसेप्ट था, ये तीन लोगों ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, MC किंजाई, पार्कर एंड मॉर्गन। और कब इंट्रोड्यूस किया ये कंसेप्ट चिल्ड्रंस? ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया 1967 में। आई होप यू क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, तो प्लीज़ ध्यान से करिएगा। और हाँ, साथ साथ अपने नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हम नोट्स से हमें बहुत ज़्यादा जल्दी याद होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे चलते हैं। ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया MC किंजाई, पार्कर एंड मॉर्गन ने। कब किया? 1967 में। और हाँ, टेक्टोनिक प्लेट्स का सेकंड नेम हम क्या दे सकते हैं इसको? लिथोस्फेरिक प्लेट। प्लेट कैन बी कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक। प्लेट कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है और ओशियनिक भी हो सकती है। तो ओशियनिक प्लेट का नाम बताइए, तो वो क्या बोल सकते हैं हमें? पैसिफिक प्लेट। कॉन्टिनेंटल का नाम पूछा जाए तो यूरेशियन प्लेट। ओके स्टूडेंट्स, देयर आर द 7 मेजर प्लेट्स। कैन एनीवन नेम मी मेजर प्लेट्स? फर्स्ट है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट वन इज एंटार्क्टिक प्लेट। सेकंड वन इज अफ्रीकन प्लेट। थर्ड वन इज यूरेशियन प्लेट, यूरोप एंड एशिया। तो क्या है ये? यूरेशियन प्लेट। फोर्थ वन इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा इसे। फिफ्थ है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। सिक्स्थ है पैसिफिक प्लेट एंड सेवन्थ वन है साउथ अमेरिकन प्लेट। These are the 7 plates and there are also some minor plates. देखिए स्टूडेंट्स, मेजर प्लेट कितनी है? 7। तो माइनर प्लेट्स कितनी है? 6। फर्स्ट वन इज कॉकोस प्लेट, नाइस्का प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलिपाइन प्लेट, कैरोलाइन प्लेट एंड फ्यूजी प्लेन। ये कोकोज वो मत पो जाना कोको लैंड में। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ प्लेन। वैगनर ने हमें बताया कि कॉन्टिनेंट मूव नहीं करते, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट मूव करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय वैगनर। Students, now we will study about the type of plate boundaries. It is also an important topic, plate boundaries. There are 3 type of plate boundaries. First one is divergent boundary. Second one is convergent boundary. Third one is transform boundary. Okay students, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री, जहाँ पे जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं? अलग होती हैं। क्या होती हैं वो? एक दूसरे से अलग। ओके स्टूडेंट, और जिस पॉइंट पे वे एक दूसरे से अलग, जैसे एक पॉइंट यहाँ से अलग हुई, तो ये पॉइंट क्या होगा? स्टूडेंट्स, ये होगी स्प्रेडिंग साइट। नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड वन इज कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। जब जो प्लेन है, जैसे 2 प्लेन हैं, ये 2 प्लेन है, ये उंगलियां, ये पेन ले लेते हैं, जैसे हम पेन और ये 2 प्लेट्स है, तब ये एक दूसरे के दूर हैं, ये एक दूसरे के पास आएंगे, तो एक दूसरे के क्या होंगे? ऊपर चढ़ेंगे। तो क्या होंगे? यहाँ पे एक बाउंड्री नीचे होगी, एक बाउंड्री ऊपर होगी, तो हम क्या कहेंगे? सिंकिंग। अब वन प्लेट है सिंकिंग, तो उसको हम उस जोन को क्या कहेंगे? तब वो एक दूसरे के ऊपर आएंगे, तो उसको कहेंगे हमें सबजक्शन जोन। तब जो प्लेट्स हम एक दूसरे के पास आएंगी और एक प्लेट
क्या होगी, सिंक होगी, तो वो होगी सबजक्शन जोन। और जब ये सबजक्शन है, ये मतलब किन्हीं दो प्लेट्स के बीच हो सकता है, वो दोनों ओशियनिक भी हो सकती हैं, वो दोनों कॉन्टिनेंटल भी प्लेट्स हो सकते हैं, वो दोनों एक ओशियनिक और एक कॉन्टिनेंटल प्लेन भी हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, एंड थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ये ना तो पास आती हैं ना ये दूर जाते हैं, ये एक दूसरे के पास से गुजर जाती हैं। जैसे कि ये एक प्लेट है तो ये एक प्लेट है, ये यहाँ से क्या हो जाएगी, ये पास, ये यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से दूर चली जाती हैं दोनों ही। और इसकी वजह से फिर क्या होता है, इसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। ओके, इट इज़ द मेजर cause for the earthquake. Now we will discuss our third point, rates of plate movement. इसका मतलब क्या है कि हम स्पीड जानते हैं कि स्पीड क्या है मूवमेंट की। ओके स्टूडेंट्स, जो सबसे स्लो स्पीड है वो किसकी है, आर्टिक रिज की। कितनी है इसकी, इसकी है 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। और जो सबसे फास्ट कहते हैं वो है पैसिफिक की, इस पैसिफिक राइज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 1 मार्क्स का, तो इसे याद कीजिए। इसकी कितनी है, 3400 किलोमीटर पर ईयर, 3400 ईयर। अब हम फोर्स, आप सभी को समझ आ गया, रेट समझ आ गया, पार्ट समझ आ गए, तब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या फोर्स है, प्लेट मूवमेंट हो रही तो क्या फोर्स लग रहा है। ये वही फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, हम इस फोर्स को क्या नाम देंगे, कन्वेक्शन सेल, कन्वेक्शन सेल या फिर कन्वेक्टिव फ्लो। ओके स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था जो वाटर होगी वो ऊपर चली जाएगी, जो कूलर होगी वो नीचे। जैसे ये साइकिल क्या होता है, रोटेट होता है, एक बार ऊपर फिर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। ओके स्टूडेंट्स, एंड द अदर इज रेडियो एक्टिव डिके, जो ये था, और जो रेसिड्यू ईट है, ये दोनों जो ईट वगैरह ये ऊपर चली जाएगी और फिर जो ओट है वो ऊपर चली जाएगी, नीचे क्या है, कूल एयर आ जाएगी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने पास्ट के बारे में पूछें, जहाँ पर आज क्या है, इंडिया है, कुछ इंडिया इस तरह स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा ही है, ये इंडिया, यहाँ से ये ऐसे है थोड़ा, ये क्या है, इंडिया। ये पहले यहाँ पे इंडिया नहीं था, यहाँ पे क्या था, एक सी था, क्या नाम था उस सी का, टेथिस सी। क्या था वहाँ पे, टेथिस सी। फिर 200 जब मिलियन ईयर्स अगो, जब पेंजिया 2 पार्ट्स में ब्रोक डाउन हुआ, लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, तो फिर इसने, इंडिया ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की किसकी तरफ है, यूरेशियन प्लेट की, और इसने अपनी मूवमेंट क्या की, स्टार्ट की। तो 140 मिलियन ईयर्स अगो ये कहाँ पे हो गया लोकेटेड, 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। लेकिन अभी तो इसे बहुत ज़्यादा जर्नी ट्रैवल करनी थी, तो फिर 50 मिलियन ईयर्स अगो ये कहाँ पे पहुँचा, नियर टू इक्वेटर। ओके स्टूडेंट्स, 200 मिलियन ईयर्स पहले इसने अपनी जो यात्रा थी वो शुरू की। 140 मिलियन ईयर्स अगो वो यहाँ पे पहुँच गया 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे। 50 मिलियन ईयर्स अगो वो इक्वेटर के पास पहुँच गया। तभी एक बहुत ही बड़ा मेजर इवेंट हुआ, और वो मेजर इवेंट क्या था, प्रेजेंट जहाँ पे महाराष्ट्र और ये गुजरात है ना, यहाँ पे क्या किसकी फॉर्मेशन हुई, डेक्कन ट्रैप की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि तब डेक्कन ट्रैप की जब फॉर्मेशन हुई तो पोजीशन क्या थी इंडिया की, तो आप बताओगे नियर टू इक्वेटर। ओके स्टूडेंट्स, फिर स्टूडेंट्स 40 मिलियन ईयर्स अगो जो ये इंडिया था, ये गुजरात है थोड़ा, ये किससे टकरा है, यूरेशियन
यूरेशियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट से टकराया तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई? हिमालय की। क्या फॉर्मेशन हुई? हिमालय की। फ्रेंड्स ये भी माना जाता है कि अब प्रेजेंट में भी जो ये इंडिया है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। इस कारण स्टूडेंट जो हिमालय की हाइट है वो हर साल वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। Okay students, and here our chapter is completed. If any student have any query, then please comment me. Have a nice day students, and please share my video, and thanks for watching my video, and please comment, like and subscribe.